कुछ चित्र सिर्फ रंगों से नहीं बनते, कुछ चित्रों में आत्माएं बसती हैं और कभी कभी वो चित्र आपको देखते हैं ठीक उसी वक्त जब आप उन्हें देख रहे होते हैं। ये कहानी है 18 साल के अर्णव की। गर्मी की छुट्टियों में जब अर्णव अपने माता पिता के साथ पैतृक गांव आया तो उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार गांव वो पुरानी हवेली और दादी दादा की दीवारों में दबी खामोशी उसकी खुशी को निगल जाएगी। मालवा के सुदूर किनारे ईंटों से बनी एक बूढ़ी हवेली खड़ी थी, झुकी हुई, थकी हुई और फिर भी जैसे किसी असाधारण ताकत से बंधी हुई। दीवारों पर फफूंदी, कोनों में मकड़ियां और हवा में कुछ ऐसा कि सांस लेने से भी डर लगने लगे। दादी ने आते ही एक बात कही, पीछे वाले कमरे में मत जाना, वहां दीवारें नींद में चलती हैं। अर्णव मुस्कुराया, मैं तो वहीं जाऊंगा। अर्णव जिद्दी था, उसे पुरानी चीजें पसंद थीं, छिपे हुए रहस्य, दीवारों में छिपी कहानियां और हवेलियां, उनके टूटे हुए खिड़की दरवाजे, रहस्यमय कमरे और चुप्पियां उसे आकर्षित करती थीं। एक दोपहर जब बिजली चली गई और पंखे की आवाज बंद हो गई, हवेली जैसे जाग गई। अर्णव अकेला था। कमरे में दादी का पुराना ट्रंक था, एक पलंग और दीवारों पर गहरे पीले फूलों वाला पुराना वॉलपेपर। उसने कमरे की एक दीवार पर फटा हुआ वॉलपेपर देखा और छीलना शुरू कर दिया। उसने कागज उखाड़ा और उसके नीचे एक भयानक चित्र उभरा, पर यह कोई आम चित्र नहीं था। चित्र ने उसकी सांसें रोक दी। एक अधनंगा, जंगली सा पुरुष, आंखें रक्तवर्ण और चेहरे पर वहशीपन। उसकी गोद में एक शरीर था, आधा चबा हुआ, लहूलुहान और पहचान के काबिल नहीं। मगर सबसे भयावह बात यह थी, चित्र में जो रंग था वो लाल, पेंट जैसा नहीं बल्कि खून जैसा था, गाढ़ा लेकिन चमकता हुआ। अर्णव ने उसे छुआ, चिपचिपा, ठंडा। वो खून ही था, ताजा, सूखा नहीं था। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं था। रात को अर्णव को भयानक सपना आया। वो बंधा हुआ था, उसकी कलाइयों में रस्सियों के निशान थे और सामने वही चेहरा, वही चित्र वाला पुरुष। मगर अब वो चित्र में नहीं था, वो सामने था, हड्डियां चबाता हुआ, मुंह से लार टपकाता हुआ, उसकी ओर झुकता हुआ। अर्णव चिल्लाया और उसकी आंख खुली। वो पसीने में डूबा था। कमरे में खामोशी थी। सपना वहीं खत्म नहीं हुआ। सुबह उठते ही उसके हाथ कांप रहे थे और उसके तकिए पर भी वही लाल दाग था जो दीवार पर देखा था। चित्र अब दीवार से निकलकर उसके सपनों में रहने लगा था। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। उसके पापा, जो अब तक हमेशा सहज थे, बदलने लगे। पहले वे शांत थे, अब चुप। रात को उठकर हवेली में टहलते, कभी दरवाजे को घूरते, कभी खुद से बातें करते। अर्णव की मम्मी डरने लगी थी। मम्मी ने कहा, तुम्हारे पापा वैसे नहीं रहे अर्णव, उनकी आंखों में कुछ है जो पहले नहीं था। अर्णव ने दादी से पूछा, ये हवेली इतनी अजीब क्यों है? दादी का जवाब धीमा था, क्योंकि ये हवेली कभी किसी चित्रकार की कैद बन चुकी थी। उन्होंने बताया, 1863 में एक यूरोपीय चित्रकार यहां ठहरा था। वो बोलता कम था, पर दीवारों पर चित्र बनाता रहता था। एक दिन वो अचानक चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक अधूरा चित्र। आखिरी चित्र वही था, पुत्र को निगलता पिता। जिस किसी ने देखा तो पागल हो गया, जिसने छुआ वो खून में डूब गया। लोग कहते हैं
उसने अपने वास्तविक बेटे की बलि देकर चित्र पूरा किया था और तभी से हवेली में एक चक्र शुरू हो गया था। हर दूसरी पीढ़ी में दो आत्माएं लौटती थीं, एक पिता और एक पुत्र। चित्र फिर जागता था, बलिदान फिर मांगा जाता था, और जो इस चित्र को देख ले उसकी आत्मा भी चक्र में बंध जाती थी। अब अर्णव को सब समझ में आने लगा था। क्यों पापा की आंखों में जंगलीपन था, क्यों चित्र उसे देख रहा था, क्यों उसका सपना हर रात और अधिक यथार्थ हो रहा था। अर्णव ने अब हर चीज पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा हर रात उसके पापा उसी चित्र के सामने खड़े रहते थे, जैसे किसी प्राचीन याद को महसूस कर रहे हो। एक रात अर्णव ने उन्हें चित्र के सामने खड़े होकर बड़बड़ाते हुए देखा, हर बार तुम भाग जाते हो, इस बार मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। पापा ने उसे मुड़कर देखा, सीधा, नजरें गड्ढा कर। और फिर एक रात हवेली में बिजली चली गई, हवा अचानक रुक गई, दीवारों ने सांसें ली। अर्णव की आंख खुली। उसके पापा हाथ में लोहे की छुरी लिए उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे पर वही पेंटिंग वाली मुस्कान थी। चित्र अधूरा है बेटा, पर तू मेरा अंतिम टुकड़ा है। अर्णव घबराया नहीं। उसने पीछे हटते हुए वो डायरी निकाली जो दादी के कमरे से मिली थी, जिसमें लिखा था, यदि पुत्र चित्र को आग दे दे, चक्र टूट सकता है, पर वो हमेशा चित्र का हिस्सा बना रहेगा। अर्णव ने अब फैसला कर लिया था। वो भागा, रसोई से मिट्टी का तेल उठाया, चित्र के सामने आया, और जैसे ही पापा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, अर्णव ने चित्र पर तेल उड़ेल दिया और आग लगा दी। हवेली चीखने लगी, दीवारें कांपी, चित्र तड़पा और अर्णव के पापा जमीन पर गिर पड़े। मांस जलने की बू हवेली में फैल गई। सुबह सब शांत था। पापा गायब थे, चित्र राख बन चुका था। दादी की आंखें नम थीं। किसी एक ने चक्र तोड़ ही दिया, पर अगली पीढ़ी को मत बताना, चित्र सिर्फ राख नहीं होता, वो इंतजार भी करता है। अब अर्णव बड़ा हो चुका है, एक चित्रकार बन चुका है। उसके बेटे की आदत है दीवारों को देर तक घूरना, और सोने से पहले वो अक्सर कहता है, पापा, मुझे वो सपना फिर आया जिसमें आप मुझे खा रहे थे। कुछ चित्र सिर्फ रंगों से नहीं बनते, कुछ चित्र लहू से लिखे जाते हैं, और जो लहू एक बार बहा वो फिर कभी नहीं सूखता। अगर आपको लगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो दीवारों को जरा गौर से देखिए। हो सकता है कोई चित्र अभी भी आपको देख रहा हो। अगली डरावनी कहानी के लिए जूहे रहिए। हम फिर मिलेंगे।